आईएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है झारखंड की भूगर्भिक संरचना को पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है इसके मैप को देखते हैं। अब मैप में जो है मैंने लेबलिंग कर दिया है अलग अलग कलर से और सभी का नाम भी मैंने नीचे लिख दिया है। तो वो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ रहेगा इसका, आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरह से। अभी मैं समझा दे रहा हूँ। ये रेड डॉट जो है विंध्यन क्रम की चट्टानों का है जो कि गढ़वा के क्षेत्र में आ रहा है। उसके बाद जो है ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र, ये ग्रीन पार्ट हो गया, इधर भी ग्रीन पार्ट हो गया। तो कुछ जो है पलामू के क्षेत्र में आ जा रहे हैं और कुछ जो है राजमहल की पूर्वी क्षेत्रों में आ जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये रेड लाइनिंग है, ये जो है राजमहल ट्रैप है। इसका विस्तार झारखंड के पाट क्षेत्रों में है तथा ये जो साहेबगंज का क्षेत्र आप देख ही रहे हैं, साहेबगंज का पूर्वोत्तर क्षेत्र है तथा पाकुड़ के पूर्वी क्षेत्रों में इसका है। नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये रेड देखिए आप भी, यहाँ भी रेड है। ये आर्कियन सिस्ट है। आर्कियन सिस्ट इंक्लूडिंग आयरन ओर सीरीज एंड कोलाहन सीरीज। तो ये जो है कोडरमा में थोड़ा सा पाया जा रहा है। उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम में पाया जा रहा है, पूर्वी सिंहभूम में पाया जा रहा है और सरायकेला में भी थोड़ा थोड़ा पाया जा रहा है। इसके बाद ये जो लाइनिंग देख रहे हैं, ये ग्रेनाइटिक जीनिसिस विथ एसोसिएट सिस्ट का भाग है जो लगभग झारखंड के भागों में पाया जा रहा है। अब अगला हम लोग देखते हैं। ये ग्रीन से जो है 3 जगह कलर किया गया है। ये गोंडवाना रॉक का क्षेत्र है जो गिरिडीह राजमहल की पहाड़ी उत्तरी कोयल नदी के घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये जितने भी ब्लैक डॉट है, ये जो है आपका आर्कियन लावा एंड इंट्रूसिव बेसिक रॉक का क्षेत्र है जो कि चतरा, लातेहार, सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में आता है। तो मैप में मैं इतना ही बता रहा हूँ, आप लोग मैप को अच्छी तरह से देखिएगा और इस पे आप लोग जो है बुक का हेल्प लीजिएगा। हम लोग जो है आगे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। झारखंड की भूगर्भिक संरचना। छोटा नागपुर पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है जिसकी रचना आर्कियन क्रम की प्राचीनतम चट्टानों से लेकर वर्तमान काल की जलोढ़ चट्टानों से बनी है। संपूर्ण भाग के 90% चट्टानों की रचना आर्कियन चट्टानों से हुई है जिसमें ग्रेनाइट, सिस्ट और नीस की प्रधानता है। इसके दक्षिण और उत्तरी भाग में लौह अयस्क श्रृंखला आर्कियन सिस्ट के अंतर्भेदन के साथ मिलती है। यद्यपि संपूर्ण झारखंड पर आधारित भूभाग स्थिर रहा है, फिर भी अंतर्जात और बहिर्जात बलों के कारण इसकी भूगर्भिक संरचना में काफी जटिलता उत्पन्न हुई है। अंतर्जात बलों के कारण क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर संचरण हुए हैं। क्षैतिज संचरण द्वारा उत्पन्न संपीड़न एवं तनाव बल के द्वारा भ्रंश और बलन उत्पन्न हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ महाद्वीपीय पर्वतीय उत्थान ऊर्ध्वाधर संचरण के कारण हुए। इसी प्रकार बहिर्जात बलों के कारण अन्नाच्छादन, अपक्षय एवं अपर्दन इसको बोलते हैं, परिवहन, निक्षेपण, अपर्दन की क्रियाएं हुई जिससे तृतीय क्रम की स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ। इस प्रकार वलन, भ्रंशन, ज्वालामुखी उद्भेदन, महाद्वीपीय उत्थान, संस्त्र झुकाव, विवर्तनिक संचलन इत्यादि के कारण संपूर्ण पठारी क्षेत्र में भूगर्भिक जटिलताएं उत्पन्न हो गई। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की भूगर्भिक संरचना निम्न मानचित्र और स्थिरीकरण क्रम द्वारा स्पष्ट है। मानचित्र तो मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दिया, अब उसे अलग अलग से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। पहला नंबर, आर्कियन समूह की चट्टानें। आर्कियन चट्टानों क्रस्ट निर्माण के समय 4000 से 2500 मिलियन वर्ष पूर्व मैग्मा के जमने से बनने वाली प्राथमिक चट्टानें हैं। तापमान की अधिकता के कारण इसका रूपांतरण होता रहा। इसमें ग्रेनाइट, सिस्ट और नीस की प्रधानता है तथा यह झारखंड के 90% भागों में फैली है। अन्य प्रमुख चट्टानों में जो शेष 10% पाई जाती है वे गोंडवाना युग की परतदार कोयला प्रधान चट्टानें हैं। विंध्य युग की बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर प्रधान चट्टानें, राजमहल ट्रैप, लेटेराइट निर्माण, बॉक्साइट और नदियों द्वारा निक्षेपित जलोढ़ प्रमुख हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें
पटल विरूपण और अंतर्भेदन के कारण अत्यधिक रूपांतरित हो गई है। 2500 मिलियन वर्ष पहले आर्कियन भूसंचरण के कारण संपूर्ण पश्चिम और पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में उत्थान की घटनाएं हुई। छोटा नागपुर और सिंहभूम के बीच पश्चिम से पूर्व की और 100 किलोमीटर की लंबाई में तमाड़ खतरा भ्रंश का निर्माण हुआ। उत्तरी सिंहभूम शियर, साथ ही इस भ्रंश के निकटवर्ती क्षेत्रों की चट्टानों के अत्यधिक रूपांतरण के कारण चट्टानों में धात्विक खनिजों की मात्रा बढ़ गई, जिसमें लोहा, एपेटाइट और तांबा के निक्षेप मिलते हैं। आर्कियन क्रम की सबसे पुरानी और निचली चट्टानें लौह अयस्क श्रृंखला कहलाती है। अब हम लोग दूसरे की ओर बढ़ते हैं। धारवाड़ चट्टानी। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा विकास कोलाहन की पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ है। इसे लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है। आधारभूत आग्नेय चट्टानों के अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण और पुनः रूपांतरण के कारण धारवाड़ क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ। इस प्रकार धारवाड़ चट्टानें आर्कियन क्रम के प्रथम अपरदन चक्र का परिणाम है, जिनका अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानों के कारण पुनः रूपांतरण एवं क्रिस्टलीकरण हुआ। यह घटना आर्कियन भूसंचरण के समय हुई थी। परिणामतः यह धात्विक अयस्कों के निक्षेप, खासकर लोहा, मैग्नीज एवं तांबा में आर्कियन चट्टानें ज्यादा समृद्ध हो गई। वर्तमान में ये चट्टानें काइनाइट, स्लेट, क्वार्टजाइट रूपों में मिलती हैं। धारवाड़ चट्टानों में उपस्थित विभिन्न धात्विक खनिजों की अधिकता एवं प्रचुरता के कारण ही झारखंड को खनिज भंडार गृह या भारत का रूर कहते हैं। धारवाड़ चट्टानों का दूसरा विस्तार हजारीबाग से मुंगेर तक अब्रक पेटी के रूप में मिलता है। इस प्रकार धारवाड़ की दक्षिणी संचरण में जहां लोहा, मैग्नीज, तांबा, काइनाइट, क्रोमाइट, एस्बेस्टस मिलते हैं, वहीं उत्तरी संरचना में अब्रक, चीनी मिट्टी, कैल्साइट, चूना पत्थर, माइका सिस्ट, क्वार्ट्ज तथा हॉर्नब्लेंड मिलते हैं। आर्कियन भूसंचरण के कारण झारखंड के दक्षिणी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर मोड़दार संरचना विकसित हुई, जिसमें रांची का दक्षिणी क्षेत्र तथा सिंहभूम का ढालभूम क्षेत्र शामिल है। इस समय दालमा तथा झंझोड़ी क्षेत्र में कांग्लोमेरेट के ऊपर लावा का निक्षेप हुआ। प्रीकैम्ब्रियन समूह के चट्टानें, कुरप्पा एवं विंध्यन क्रम की चट्टानें। आर्कियन चट्टानों के ऊपरी परतों के विरूपण तथा अन्नाच्छादन के बाद उसके ऊपर प्रीकैम्ब्रियन कालीन चट्टानों का निर्माण हुआ, जिसकी निचली तहों पर कुरप्पा तथा ऊपरी तह पर विंध्यन चट्टानें बनी। ए नंबर कुरप्पा। कुरप्पा चट्टानें सिर्फ सिंहभूम में मिलती है और कोलाहन श्रेणी के नाम से जानी जाती है। यह लौह अयस्क श्रृंखला के ऊपर एक अजैविक संस्तरण को लेयर बोलते हैं या परत के रूप में बैंडेड चास्फर के साथ क्वार्टजाइट, अंतर्भेदित बालू पत्थर, स्लेट, सेल और चूना पत्थर के साथ मिलती है। कुरप्पा चट्टानें क्वार्टजाइट और सेल के क्रमिक संस्तरण से बनी है तथा इस प्रणाली के चट्टानों में किन्हीं दो श्रेणियों के बीच एक असंबद्धता यानी असंगतता परत स्थित है। बी नंबर विंध्यन प्रणाली। इसका विस्तार उत्तरी पश्चिमी झारखंड में खासकर गढ़वा एवं पलामू जिलों में सोन नदी घाटी क्षेत्र में कैमूर श्रेणी के रूप में मिलता है। इसमें रवाकृत क्रिस्टलाइज चूना पत्थर, डोलोमाइट तथा बालू पत्थर विभिन्न स्थानों पर ग्रेनाइट सतह के ऊपर मिलते हैं। कैमूर श्रेणी 150 से 300 मीटर मोटी परत के रूप में रोहतास पठार के दक्षिणी क्षेत्र में मिलता है, जिसमें बालू पत्थर, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट तथा डोलोमाइट की प्रधानता है। विंध्यन चट्टानों का रूपांतरण नहीं हुआ है। निचली विंध्यन चट्टानें कैलकेरियस तथा एग्रेलिसियस अवसादों से बनी है।
जबकि ऊपरी विंध्यन चट्टानें एस्चुरी या जलोढ़ उत्पत्ति की है। विंध्यन चट्टानों में हीरा, लाइमस्टोन, रेडस्टोन, फ्लैगस्टोन इत्यादि चट्टानों की प्रधानता है। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। गोंडवाना समूह की चट्टानी। प्रमुख कार्बोनिफेरस में हर्सिनियन भूसंचरण के कारण छोटा नागपुर पठार के मध्यवर्ती हिस्से एक भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ, जिसमें दामोदर नदी घाटी बनी और इस भ्रंश घाटी में बड़े मात्रा में वनस्पतियों के दब जाने के कारण पश्चिम में हुटार से लेकर पूर्व में झड़िया रानीगंज तक कोयले के परतों का निर्माण हुआ। इसकी निचली परतों का निचला गोंडवाना संस्करण कहते हैं, जिसमें तालचेर, दामोदा, रानीगंज और पंचेत श्रेणी की कोयला संस्करण आते हैं। निचले संस्करण का विस्तार रानीगंज, कर्णपुरा, बोकारो तथा अन्य कोयला क्षेत्रों में मिलता है। इसी प्रकार ऊपरी गोंडवाना संस्करण का निर्माण महादेव, राजमहल तथा जबलपुर श्रेणी के रूप में हुआ है। इस प्रकार दामोदर नदी घाटी भारत का सबसे बड़ा कोयला निक्षेप का क्षेत्र है। इसका अधिकांश कोयला सेल और बालू पत्थर के संस्करणों के बीच पाया जाता है। गोंडवाना चट्टान का दूसरा सबसे प्रमुख खनिज फायर क्ले है। फायर क्ले जो है आग रोकने के काम आता है, जो कोयला के तहों के बीच मिलता है। इसके अलावा लिमोनाइट और सीडेराइट प्रकार के लो अयस्क रानीगंज और धनबाद में मिलते हैं, जबकि मैग्नेटाइट प्रकार का लो अयस्क डाल्टनगंज के दक्षिणी पूर्व भाग में 10 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में मिलता है। बालू पत्थर संरचना राजमहल के लोगो पंचेत और दुबराजगढ़ में मिलता है। राजमहल उच्च क्षेत्र में भ्रंशन के प्रमाण मिलते हैं, जिसके द्वारा जुरासिक काल में राजमहल क्षेत्र पर लावा निक्षेप हुआ था। राजमहल में विभिन्न बेसाल्ट परतों के बीच बालू पत्थर मिलते हैं, जिन्हें इंटरट्रैपर रॉक कहते हैं। नेक्स्ट है टेरिटरी समूह के चट्टानी। 6.5 से 5.23 मिलियन ईयर एगो पश्चिमी झारखंड पठारी क्षेत्र, खासकर दक्षिणी पलामू से पश्चिमी रांची लोहरदगा तक 3000 फीट की ऊंचाई में फैला यह क्षेत्र पाट प्रदेश कहलाता है। यह पाट प्रदेश क्रिटेशियस कालीन दक्कन ट्रेप का पूर्वी पहाड़ी हिस्सा है, जो लावा से ढका है। इसकी निचली सतह पर क्रिटेशियस कालीन लावा और ऊपरी सतह पर इयोसीन काल का लावा मिलता है। राजमहल ट्रेप की संरचना दक्कन ट्रेप की संरचना के समकालीन है। पश्चिमी पाट प्रदेश का लावा अपक्षालन लीचिंग क्रिया के द्वारा लेटेराइट मृदा में बदल गया। फलतः इसकी ऊपरी सतह पर बॉक्साइट के निक्षेप मिलते हैं। दूसरी तरफ राजमहल ट्रैप पश्चिमी भाग में 300 फीट और पूर्वी भाग में 150 फीट लावा निक्षेप रखता है। पश्चिमी पाट प्रदेश का सर्वाधिक उत्थान टेरिटरी कालीन महाद्वीपीय संचलन के कारण हुआ और यह झारखंड का सर्वोच्च क्षेत्र बन गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। क्वाटरनरी चट्टानी। अंतिम टेरिटरी और क्वाटरनरी चट्टानों का निर्माण अधिकतर नदी घाटियों में हुआ है। इस काल में अल्पाइन भूसंचरण ने झारखंड पठार प्रदेश को सबसे अधिक प्रभावित किया और मुख्य झारखंड पठारी क्षेत्र 3 अवस्थाओं में ऊपर उठा। पहला ए नंबर उच्च पाट प्रदेश के रूप में, बी नंबर रांची पठार के रूप में और सी नंबर निचला पठारी प्रदेश के रूप में। आज की क्लास यहीं तक है। कल हम लोग जो है रिलीफ के बारे में पढ़ेंगे, उच्चावच, झारखंड के उच्चावच के बारे में। और अब जो है हम लोग एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आज जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसे हम लोग फिर से रिकॉल कर रहे हैं। सिर्फ मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ। पहला, आर्कियन ग्रेनाइट नीस एवं धारवाड़ क्रम के चट्टानी।
झारखंड की चट्टानी संरचनाओं में यह सर्वप्रमुख है, जिसका विस्तार झारखंड के 90% भूभाग पर है। दूसरा पॉइंट, यह परतदार चट्टानें हैं जिनका विकास आर्कियन काल में होता है। तीसरा पॉइंट, इन चट्टानों का विस्तार झारखंड के सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा, दक्षिण पूर्व झारखंड के क्षेत्रों में है। चौथा पॉइंट, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा विकास कोलाहन की पहाड़ी क्षेत्र में हुआ है। इसे लोह एस की श्रृंखला भी कहा जाता है। पांचवा पॉइंट, प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधनों का भंडार होने के कारण ये आर्थिक दृष्टि से झारखंड की सर्वप्रमुख चट्टानें हैं। पहला खत्म हो गया, दूसरा की बढ़ते हैं हम लोग। विंध्यन क्रम की चट्टानें। अब इसके अंदर पॉइंट हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट, झारखंड के गढ़वा जिले में पाई जाने वाली यह चट्टान बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर से युक्त परतदार चट्टानें हैं। अब हम लोग तीसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर में है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों, इसके अंदर पॉइंट जो है, इन चट्टानों का निर्माण दामोदर घाटी के तलछट से हुआ है। दूसरा पॉइंट, इन चट्टानों में बलुआ पत्थर एवं कोयले की परत पाई जाती है। तीसरा पॉइंट, झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इसी चट्टान से हुआ है। चौथा पॉइंट, इन चट्टानों का विस्तार गिरिडीह, राजमहल की पहाड़ियों तथा उत्तरी कोयल नदी की घाटी क्षेत्रों में हुआ है। हम लोग जो है अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चौथा नंबर पे राजमहल ट्रेप तथा दक्कन लावा की चट्टानी। इसके अंदर पॉइंट्स हैं। पहला, लावा के बहाव से राजमहल ट्रेप का निर्माण हुआ, जबकि दरारों में लावा के प्रवाह से दक्कन लावा का निर्माण हुआ। दूसरा पॉइंट, इन चट्टानों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप लेटेराइट एवं बॉक्साइट का निर्माण हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, इनका विस्तार झारखंड के पाट क्षेत्र कौन से हैं? पलामू, गढ़वा, गुमला तथा लोहरदगा। फिर साहेबगंज के पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा पाकुड़ के पूर्वी भागों में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसकी ऊंचाई 900 मीटर है। फिर अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा नंबर, जलोढ़ निक्षेप। नवीनतम जलोढ़ निक्षेप झारखंड के राजमहल के पूर्वी क्षेत्रों, सोन नदी घाटी तथा स्वर्णरेखा नदी की निचली घाटी के क्षेत्रों में नदियों के जलोढ़ों के निक्षेपण से इस संरचना का निर्माण हुआ है। बस रिकॉल में इतना ही था। आज जो भी मैंने पढ़ाया उसे आप लोग जो है फेयर कीजिए, नोट डाउन कीजिए, और जो भी मैंने बोला उसे आप सुनिए। सुनने से ज़्यादा याद रहता है। और इस चैप्टर का टेस्ट जो है, टेस्ट सीरीज मैं मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा, जिसे आप सभी लोग दें। ओके, थैंक यू।